आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट कैसे चूज करेंगे आप? सर 90% लोग यहीं फेल होते हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बट एक्चुअल में कहां से स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे बिजनेस को? तो है हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। ऐसे में कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता जो YouTube पर अवेलेबल है। YouTube में काफी अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर उसके मन में कोई सवाल आया तो दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका, मैं आपका भाई राहुल और हमारे साथ आ चुके हैं डॉक्टर शिवगुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। किस चीज का? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल। देखिए आप सब तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, बट डॉक्टर शिवगुप्ता सर के पास एक्सपीरियंस है 49 साल का और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा पावरफुल होने वाला है। क्यों? देखिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बट एक्चुअल में कहां से स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे बिजनेस को, कैसे आप लोग अपने बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। चलें चलते हैं आपसे वीडियो में आगे बात करेंगे। और अब जो वीडियो होने वाली है, वीडियो का जो टॉपिक आज होने वाला है वो है हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर आज हम वो टॉपिक रखने वाले हैं जो पूरे सोशल मीडिया पे कहीं नहीं है, पूरे इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं और कहीं पूरे फेसबुक पे नहीं है जी। हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। इसके हम कोई 10 सवाल लेंगे, वो भी हमारे कस्टमर्स ने पूछे हैं, वो भी मैंने एक निकाले हैं और उससे आपसे मैं उसको पूछूंगा। तो सर मेरा पहला सवाल आता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का इंडिया में क्या रोल है और कैसे हम उसको शुरू कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, 15-20 मिनट की, तो वीडियो पूरी देखना और लास्ट में सर ऐसा प्रोडक्ट बताएंगे जिससे आप इजीली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर प्लीज। बिल्कुल, देखिए आपने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या रोल है। बिल्कुल, ये बहुत इतना बड़ा रोल है कि मैं बता नहीं सकता। हमारे दिमाग में अभी तक पुराना आज़ादी से पहले का स्वदेश ही घुसा हुआ है। बिल्कुल सर। कि अपनी बस चीज़ों से गुजारा करिए, जो चीज़ें हमारे पास हैं वो खाइए पिए और ना कोई बाहर भेजिए ना बाहर से मंगाइए। लेकिन अब बदल चुका है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल की हमें बहुत ज़रूरत है, किसी भी देश को ज़रूरत है। बिल्कुल सर। जो आने जाने के लिए। बिल्कुल। और हमारा इतना बड़ा देश है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे देश में, उसको आने जाने के लिए पेट्रोल चाहिए। बिल्कुल। वो कहाँ से आएगा? तो वो विदेशों से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट के बदले में हमें कुछ देना भी तो होगा। बिल्कुल, नहीं तो सर इंपोर्ट अगर हम करेंगे उनसे, वो कहेंगे बदले में क्या दे रहे हो। बिल्कुल। तो हमारे लिए इंपोर्ट जितना आवश्यक है उससे ज्यादा आवश्यक है एक्सपोर्ट करना। तो ये तो हो गई देश के लेवल पर। देश के लेवल पर ये बहुत बड़ी देशभक्ति है अगर आप कोई चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और पर्सनल लेवल पे ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है अगर आप करना चाहें। बिल्कुल। और सर अब जैसे मैंने आपसे एक सवाल करा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इंडिया में कैसे शुरू कर सकते हैं, एक बहुत अहम सवाल जी। इसका पूरा मेरी रिक्वेस्ट है डीपली अगर आप आंसर दें। बिल्कुल राहुल जी, कैसे शुरू करने का मतलब यह है कि जैसे एक डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी आनी चाहिए। बिल्कुल। इंजीनियर को मालूम होना चाहिए कितना बड़ा उस पुल बनेगा, कितना लोहा लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी। एक यहाँ तक कि गृहिणी को भी मालूम होना चाहिए कि स्टोव कैसे जलेगा या उसमें कितना नमक डालना है, चूल्हा या जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, नमक कितना, मिर्च कितना, उसमें क्या क्या चीजें डालने की बात होती है। तो देखिए ये जो चीज सर बता रहे हैं ना सर, आपको बिल्कुल देसी एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, ताकि आप लोग, जी हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप लोग उस चीज को समझ पाए और इजीली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, किसी कोर्सेज के चक्कर में मत फंसे। अगर आपको सर से बात करनी तो मैंने नीचे नंबर दे रखा है, आप सर से कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। और सर प्लीज। इसलिए लोगों को लेकिन ये गलतफहमी रहती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम बिना सीखे कर सकते हैं। नहीं सर, अगर मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, आप अगर जॉब कर रहे हैं ना तो सबसे पहले आपके 4 दिन ट्रेनिंग के होते हैं उसमें भी। आई एम राइट सर? जॉब में भी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो भी बिना सीखे? सर कोई भी बिजनेस करना है, लोकल बिजनेस करना है, कैसे बिना सीखे कर सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं है। पर चलिए कोई सीखना चाहता है, कहां से सीखेगा? बिल्कुल। एक यूट्यूब है, यूट्यूब में काफी अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर उसके मन में कोई सवाल आया तो किससे पूछेगा?
हमने रिसर्च किया। सर, सबसे बड़ी खूबी ये है, नहीं आता वो इतना अच्छा एक्सप्लेन करता है, और जिसको आता है वो शायद एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता, वो चाहता ही नहीं कोई उसके पास बैठे, पास आए। तो बिल्कुल। ऐसे में कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। यूट्यूबर से बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा एडिटिंग करते हैं, लेकिन वो उनसे बातचीत करना असंभव है। संभव है। तो ये जो आपका स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आदमी पर्सनली बात, अपने मन की बात पूछ सकता है। मेरा इतना बजट है, मैं यहाँ, मेरे पास इतनी मैन पावर है, मैं इतना काम करना चाहता हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मेरा नहीं है। तो ये संभावना, ये सीखने का जो जरिया है वो ये स्टार्टअप इंडिया है। बिल्कुल। अब हमारा सर अगला सवाल आता है, ये जो आईईसी कोड जिसे हम लाइसेंस बोलते हैं, लोगों के मन में मिथ है कि ये बनता ही नहीं है। तो ये क्या होता है, इसका पूरा फॉर्म क्या होता है और ये कैसे बनता है, इसमें क्या लाखों रुपए चार्ज लगता है? देखिए, हमारे देश में ये एक पुरानी प्रथा चली आ रही है कि अगर सरकार से हमें कुछ लेना है तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अच्छी बात है कि सरकार ने कम से कम ये चीजें आसान कर दी हैं। आईसी कोड नंबर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसे सर? अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, हाँ जी। तो व्यापार करना भारत के अंदर और भारत के बाहर, बट सर, इंडिया में तो इतना रिश्वत देनी पड़ती है इस काम के हाँ, लिए। वो पुराना सिस्टम चल रहा है अभी भी कहीं कहीं, लेकिन कम से कम आईसी कोड नंबर लेने में किसी रिश्वत की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या ऑनलाइन बन जाता है? ऑनलाइन बन जाता है ये, और इसमें सिर्फ केवाईसी की 2-4 चीजें होती हैं, बैंक अकाउंट देना है, ये करना है, और ऑनलाइन बन जाता है। अगर आपको ऑनलाइन चलाना नहीं आता है तो कोई कैफे वाला, साइबर कैफे वाला आपसे 100-200 रुपए ले लेगा। ओके। जो उसके चार्ज है वो अलग, और 100-200 रुपए बनाना। चार्जेस कोई नहीं है ज्यादा, पता नहीं 400-500 रुपए चार्ज है उसका। आपका तो बनाए हुए भी काफी टाइम हो गया। हमने तो 40 साल पहले बनवाया था। उस टाइम तो सर 100-200 रुपए होता। नहीं, उस टाइम ज्यादा था। अच्छा, उस टाइम ज्यादा था। लेकिन और जाना पड़ता था, और वो फिर रिश्वत मांगते थे कि आपके में ये दिक्कत है, ये कमी है, तो वो जमाने अब गए। देखिए, अब मेरा आखिरी सवाल आता है, मैं आखिरी सवाल क्यों कहना चाह रहा हूं आपसे, आखिरी सवाल ये आता है कि आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट कैसे चूज करेंगे आप? सर, 90% लोग यहीं फेल होते हैं, 90% लोग यहीं फेल होते हैं। तो ये चीज आप अहम देख लेना कि प्रोडक्ट सिलेक्शन। और अब बात आती है हमारी, कौन से प्रोडक्ट का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करें सर? बिल्कुल। जब आप प्रोडक्ट सिलेक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कर रहे हैं, मान लिया आपको अपने मार्केट में कोई दुकान खोलनी है, जी जी, तो आप सोचेंगे नहीं कि मैं किस चीज की दुकान खोलूं, या किस चीज की डिमांड ज्यादा है, मैं क्या, अच्छा मैं एक हलवाई की दुकान खोलूं, या कपड़े की खोलूं, या फर्नीचर की खोलूं, या जनरल स्टोर खोलूं। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन ही सबसे बड़ी चीज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी। पर वही सवाल आता है, किससे पूछेंगे आप? बिल्कुल। कौन बताएगा? गवर्नमेंट का एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो आपको सजेस्ट करे कि आप ये करो, ये मत करो। बिल्कुल। और यूट्यूबर्स को मालूम ही नहीं है, वो बेचारे खुद ही यूट्यूबर्स हैं। बिजनेसमैन एक भी नहीं है यूट्यूब पर। हाँ, ये बात तो सर मैं क्लियर कह रहा हूँ। हम फिर भी आपसे सवाल जवाब करके वीडियो डालते हैं। हमारा जो कंटेंट है, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्चुअल में फेस पे ही झलकता है कि आप जो चीज बोलते हैं वो बिल्कुल सटीक निकलती है। और आपने जैसे मेटल स्क्रैप के बारे में बोला था, इस महीने बिल्कुल मंदी जाएगी, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, आप उठा के डिटेल चेक करना सर, मंदी जा रही है, और सर का कहना है 27-28 रुपए रेट होगा स्क्रैप का, और वही हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ एक्सपीरियंस तो होगा। चलिए, अब कोई कश्मीर में रह रहा है, वो केसर एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई बीच में रह रहा है, और एग्रीकल्चरल बहुत सारी चीजें हैं। कोई बनारस का रहने वाला है, वहाँ कालीन ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल, ये बात। कहीं रेशम का ज्यादा काम होता है। आपने मेरे हिसाब से अगर 49 साल का एक्सपीरियंस है तो 50 आइटम तो करी ही होंगी। ज्यादा। अच्छा, इससे भी ज्यादा करी? खुद करने की भी आवश्यकता है, और दूसरों का भी तो हम देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। 100-200 तो अपनी करी होंगी। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको सर से पर्सनली मीटिंग करनी है तो नीचे दे रखा है। अच्छा सर, एक्सपोर्ट की तो आपने बताई, अब एक आइटम कोई ऐसी बता दीजिए जो इंपोर्ट आजकल बहुत धड़ल्ले से हो रही हो। वही बात जो एक्सपोर्ट में है वही इंपोर्ट में है, कि हजारों आइटम में से एक ऐसी सेलेक्ट करनी होती है। तो मैं कह सकता हूँ 1-2 छोटी छोटी आइटम है, आपको लगेगा कि ये इतनी खराब आइटम है। जैसे मैं कहूँगा आयरन स्क्रैप, मेटल स्क्रैप,
आप स्क्रैप का नाम सुनते ही समझे कबाड़ी। सर ये मेटल स्क्रैप और आयरन स्क्रैप तो एक और आइटम जो इंपोर्ट हो रही है और और सस्ती इससे भी भी आसान है और इससे भी सस्ती है, वो कहलाता है ओसीसी। ओसीसी क्या होता है सर? ओसीसी माने ओल्ड कोरोगेटेड कार्टून, यानी गत्ता जिसको बोलते हैं। ओ ये गत्ता बहुत ही ये सस्ती आइटम है और डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। चलिए, और अगर आपको गत्ते की और वीडियोस चाहिए तो हमारी उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके आप और वीडियोस देख लेना। सर एक्चुअल में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं इंपोर्ट, तो आप गत्ते को पकड़ सकते हैं। कंटेनर मात्र 3-3.5 लाख रुपए का सर ने बताया आता है। तो बाकी डिटेल के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सर और थैंक यू राहुल थैंक जी। यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।